आज से हजारों साल पहले समुंदर की एक स्याह गहराई में एक ऐसा वाकया रूनमा हुआ जिसने कायनात के मटीरियल लॉज को बदल कर रख दिया। एक नबी जो न सिर्फ समुंदर की अथाह गहराइयों में गिरा बल्कि उसे एक ऐसी कैद में जकड़ लिया जिसकी दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि गोश्त और हड्डियों से बनी थी। आज की इस वीडियो में हम नैनवा के उन पुरस्रार खंडरात का सफर करेंगे जहां कभी 1 लाख इंसानों की चीखें तौबा बनकर आसमान तक गई थी और गजब इलाही को रहमत में बदल दिया था। हम मछली के पेट के उन खौफनाक अंधेरों का सफर करेंगे जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मौत के साए में वो अल्फाज कहे जिनकी गूंज आज भी अर्शे इलाही पर सुनाई देती है। आखिर वो तस्बीह क्या थी? वो कौन सा पोशीदा राज था जिसने मछली के मेदे के तेजाब को एक महफूज पनाहगाह में बदल दिया? और वो कौन सी आखिरी उम्मीद थी जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया? आइए तारीख के औराक पलटें तो हमें दिजला के किनारे बसा एक ऐसा शहर मिलता है जिसे दुनिया नैनवा के नाम से जानती है। ये नैनवा कोई आम बस्ती नहीं थी बल्कि ये अपने दौर की अजीम उश्शान आशूरी सल्तनत का दारुल हुकूमत और ताकत का सबसे बड़ा मरकज था। आज के जदीद नक्शे पर यह मकाम इराक के शहर मोसल में वाक़ है जहां आज भी इस अजीम तहजीब के आसार मिलते हैं। इस अजीम उश्शान शहर में 1 लाख से जायद लोग आबाद थे जो मादी तरक्की में तो उरूज पर थे ही लेकिन रूहानी तौर पर गुमराही की गहराइयों में गिरे हुए थे। ये वो कौम थी जिसने अल्लाह को छोड़कर अपने हाथों से तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया था। इसी कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिनका सिलसिला नसब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिन्यामीन से मिलता है, अल्लाह के वो बरगुजीदा नबी थे जिन्हें कुरान ने जुन्नून और साहिबुल हूत यानी मछली वाले के लक़ब से नवाजा। आपने बरसों तक निनवा की इस सरकश कौम को राह रास्त पर लाने की कोशिश की मगर वो कौम अपनी ताकत के नशे में मदहोश अजाब इलाही की दस्तक से बिल्कुल बेखबर रही। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिन रात इन्हें समझाया लेकिन उनकी जिद में कोई कमी न आई। आखिरकार आपका सब्र लबरेज हो गया और गुस्से की हालत में शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। कुरान करीम सूरह अल-अंबिया में इस लम्हे को यूं बयान करता है कि मछली वाले को याद करो जब वो गुस्से की हालत में चल दी। आपका गुमान था कि शायद अल्लाह उनकी इस हिजरत पर गिरफ्त नहीं फरमाएगा क्योंकि वो तो एक नाफरमान कौम को छोड़कर जा रहे। यही वो मकाम है जहां से एक ऐसा वाकया शुरू होता है जो आज भी इंसानियत को सबक देता है। नैनवा से निकलकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम साहिल समंदर पर पहुंचे जहां मुसाफिरों और सामान से लदी हुई एक किश्ती रवानगी के लिए तैयार थी। आप उसमें सवार हो गए। अभी सफर शुरू ही हुआ था कि अचानक मौसम ने भयानक रुख इख्तियार कर लिया। आसमान से गरज चमक और समंदर से उठती देव हैकल लहरों ने किश्ती को तिनके की तरह उछालना शुरू कर दिया। कदीम समंदरी अकायद के मुताबिक मल्लाहों का ख्याल था कि जब कोई गुलाम अपने आका की इजाजत के बगैर भागता है तो समंदर का देवता गुस्से में आ जाता है। उन्होंने कुरानदाजी का फैसला किया। 3 बार कुरा डाला गया और तीनों बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। आप सब कुछ समझ चुके थे। आप जान गए कि उनके रब ने उन्हें यहाँ तक ढूंढ लिया है। वो कोई भागे हुए गुलाम नहीं बल्कि अल्लाह के जलीलुल कदर नबी थे जो अपने आका की इजाजत के बगैर हिजरत कर रहे थे। बगैर किसी खौफ के आपने समंदर की स्याह लहरों की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही आप पानी में गिरे अल्लाह के हुक्म से एक अजीम शान मछली ने आपको निगल लिया। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक ऐसी जगह थे जिसकी मिसाल तारीख इंसानी में नहीं मिलती। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि आप 3 अंधेरों की कैद में थे। पहला मछली के पेट का अंधेरा, दूसरा समंदर की खौफनाक गहराइयों का अंधेरा और तीसरा काली रात का अंधेरा। इन हौलनाक अंधेरों में जहां सांस लेना मुहाल था, यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो आवाजें सुनी जो आम इंसानी कान कभी नहीं सुन सकते। समंदर की इस गहराई में जहां सूरज की रोशनी भी दम तोड़ देती है, आपने महसूस किया कि कंकरियां, रेत के जर्रात और पानी की मखलूकात अपने रब की तस्बीह कर रही हैं। उस लम्हे यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी लग़ज़िश का एहसास हुआ। उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया, ये नहीं पूछा कि मैं तो तेरा नबी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उन्होंने वो कलिमात अदा किए जिन्होंने कायनात को हिला कर रख दिया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। अल्लाह का जलीलुल कदर नबी अपनी खता का एतराफ कर रहा था। मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं कि आप कितने दिन इस कैद में रहे। कोई कहता है 3 दिन,
कोई 7 दिन और बाज रिवायात के मुताबिक 40 दिन। लेकिन वक्त जो भी रहा हो, आपका लम्हा लम्हा अल्लाह की बड़ाई बयान करने में गुजरा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस तस्बीह में वो तड़प थी कि अल्लाह ताला ने कायनात का एक अटल फैसला सुना दिया। कुरान करीम सूरह साफात में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वो तस्बीह बयान करने वालों में से न होते तो वो उस मछली के पेट में उस दिन तक रहते जब लोग कब्रों से दोबारा उठाए जाएंगे। ये दुआ कितनी ताकतवर है, इसका अंदाजा जामे तिर्मिज़ी की हदीस से लगाया जा सकता है, जहां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मछली वाले की ये दुआ ऐसी है कि जब भी कोई परेशान हाल मुसलमान इसे पढ़कर दुआ मांगेगा, अल्लाह उसकी पुकार कभी रद्द नहीं फरमाएगा। अल्लाह ने दुआ सुन ली और मछली ने आपको साहिल पर उगल दिया। आप निढाल और कमजोर थे। अल्लाह ने वहाँ कद्दू का सायादार दरख्त उगा दिया ताकि उसके ठंडे पत्ते आपके जख्मी जिस्म को सुकून दे सकें। लेकिन नैनवा में क्या हो रहा था? जब यूनुस अलैहिस्सलाम जा चुके थे तो उन लोगों ने बादलों का रंग बदलते देखा। वो समझ गए कि अजाब दस्तक दे रहा है। वो सब के सब बूढ़े, बच्चे, जवान, यहाँ तक कि अपने जानवरों को लेकर मैदानों में निकल आए और रो रो कर तौबा करने लगे। कुरान सूरह यूनुस में गवाही देता है कि नैनवा वाहिद बस्ती थी जिसने अजाब देखकर तौबा की और अल्लाह ने उनका अजाब टाल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा महज तारीख का पुराना किस्सा नहीं, बल्कि आज के टूटे हुए इंसान के लिए नुस्खे कीमिया है। हम में से कितने लोग आज अपनी जिंदगी के किसी न किसी अंधेरे में कैद हैं। किसी को कर्ज के पहाड़ तले दबे होने का खौफ है, कोई लाइलाज बीमारी से लड़ रहा है, कोई जहनी तनाव और तन्हाई के हब्स में है। लेकिन याद रखिए, आपकी परेशानी कितनी ही बड़ी हो, वो मछली के उस पेट से बड़ी नहीं जहां से वापसी का कोई रास्ता ना था। अगर अल्लाह का नबी समुंदर की तहों से पुकार सकता है और अल्लाह उसे सुनकर मोजज़े की राह निकाल सकता है, तो यकीन जानिए वो आपकी पुकार भी सुन रहा है। अगर आप आज किसी मुश्किल या अंधेरे की गिरफ्त में हैं, तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन को अपनी ज़बान का वजीफा बना ले। ये महज चंद अरबी हुरूफ नहीं, बल्कि वो रूहानी चाबी है जिसने समुंदर की तह में कैद नबी के लिए मौत के जबड़े को जिंदगी की पनाहगाह में बदल दिया। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों से मायूसी की धुंध को छांट दे। हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तो कबूल फरमाता है, और हमें जिंदगी के हर गम और परेशानी से वैसे ही निजात अता फरमा जैसे तूने यूनुस अलैहिस्सलाम को निजात दी थी। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो से आपको उम्मीद की कोई किरण मिली हो तो इसे अपने उन प्यारों के साथ जरूर शेयर करें जिनके दिल आज मायूस हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।